विश्वास निष्क्रिय नहीं है. Faith is not passive. अगर आप यहाँ आए हो, मैं हमेशा कहता हूँ जब आ ही गए हो तो पूरे आ जाओ. I always say, when you have come here, come in fully. आधे मन से क्यों बैठे हो? Don't sit with half heart. जब आ गए हो तो बोलो आज मेरा दिन है. When you are here, say, this is my day. मैं आज अपना मिरेकल लेकर जा रहा हूँ. I am taking my miracle with me today. Amen. क्योंकि आप किसी इंसान से मिलने नहीं आए हो. Because आप परमेश्वर के जीवित घर में आए हो. You have not come to meet any man. You have come to the house of the living God. वो जो स्त्री है जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था. The woman who had an issue of blood for 12 years. हमें तो कोई नहीं लेने आया. No one came to take us. उनको बोलना एक प्रेयर टीम भेज दें घर पे यीशु मसीह को. Tell Jesus to send a prayer team to our house. थोड़ा बारिश हो रही है, बारिश में हम चर्च नहीं जाते. It's raining a little. We don't go to church. वो क्या है ना, हमारी सैंडल गीली हो जाती है. Our sandal gets wet. और जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तब भी हम नहीं जाते. And when it's too hot, then also we don't go to church. क्या है ना, पसीना थोड़ा अच्छा नहीं लगता. Oh, I don't like to sweat. और जब बहुत सर्दी होती है And when it's too cold, तब भी हम नहीं जाते. then also we don't go to church. वो क्या है ना, थोड़ा ठंड लगती है. We feel a little cold. मगर हमें समझ में नहीं आता परमेश्वर हमारा जिंदगी क्यों नहीं बदल रहा है. But we don't understand why God is not changing our life. अगर ऐसा उसने करा होता If he would have done this, तो उसी रोग में मर जाता. she would have died in that sickness. 12 साल से उसको लहू बह For रहा है. 12 years she had issue of blood. उसने पता है विश्वास को कैसे प्रकट किया. You know how she showed her faith? अपनी कमजोरी में, In her weakness. उस हालत में जब उसको लहू बह रहा है, In that condition when she was still वो bleeding. अपने बिस्तर से उठी She got out of her bed. और उसने कहा आज She said, जब "Today, मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी as I will touch तो the hem of his मैं garment, चंगी हो जाऊंगी. I will be healed. आज जब मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी Today, as I तो touch the hem of मैं his garment, चंगी हो जाऊंगी. I will be healed. आज जब मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी Today, तो when I मैं touch the hem of चंगी his हो garment, I will जाऊंगी. be healed. Amen. It's India's time in Jesus name. ये टाइम इंडिया का है यीशु के नाम में. India, it's your time to rise and shine with the power and the anointing of the Holy Spirit. ये टाइम इंडिया का है उठ खड़े होने के लिए परमेश्वर की सामर्थ और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर. Amen. Hallelujah. All things are possible for him who believes. सब कुछ संभव है उसके लिए जो विश्वास करता है. Amen. And if God can do it for me, और अगर परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है. I was born in a small town. मैं एक छोटे से शहर में पैदा हुआ. I was dying when I was 19. 19 की उम्र में मरने की कगार पे था. Was suicidal, आत्महत्या करना low चाहता था. self-esteem. खुद को कुछ नहीं समझता था. But I just did one thing. पर मैंने एक चीज की. I honored his word. मैंने उसके वचन का आदर किया. I honored his word. मैंने उसके वचन का आदर किया. If you honor his word, अगर आप उसके वचन का आदर करोगे he will make you sit on the mountain top. तो वो आपको पर्वतों की चोटी पर पहुंचाएगा, वहां बैठाएगा. जो उसके वचन का आदर करता है Those who honor his word, वो पहाड़ की चोटियों पर बैठने वाला होगा. they shall sit on the mountain tops. मैंने कहा जो कोई परमेश्वर के वचन का आदर करता है वो पहाड़ की चोटियों पर बैठेगा यीशु मसीह के नाम में. I said whoever honors the word of God will sit at the mountain tops in Jesus name. Amen. आपको कनेक्शन नहीं ढूंढना. You will not need a connection. आपको किसी के सिफारिश नहीं लगानी. You will not have to go ask people to endorse you. आपको केवल एक काम करना है. You just have to do one thing. उसके वचन का आदर करना. Honor his word. उसके वचन का आदर करना. Honor his word. जहां आपकी डिग्री आपको नहीं ले जा सकती वहां ये वचन आपको ले जा सकता है. Where your degrees cannot take you, this word will take you. जहां आपकी क्वालिफिकेशन आपको नहीं ले जा सकती उसका वचन आपको ले जा सकता है. Where your qualification will not take you, this word will take you. Amen. और वो आपको राजाओं के साथ बिठाएगा. And he will make you sit with kings. जहां आप खुद कभी नहीं जा सकते थे. Where you could not have gone on your own. Amen. So आज मैं सोच रहा था कुछ नया सिखाऊं आपको.
I was thinking I'll teach you something new today. तो आज मैं आपको विश्वास सिखाता हूँ. So I'll teach you faith today. Amen. अगर कोई बोल रहा है कि कब तक विश्वास सिखाओगे, If someone is asking, till when will you teach faith? जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आएंगे. Until Jesus comes back. Amen. चलिए एक वचन देखते हैं. Let's see a verse. ल्यूक 18:8. लूका 18 उसका 8. लूका 18 उसकी 8वीं आयत. उससे पहले बोलो, प्रभु यीशु मसीह, मेरे पास सुनने के कान हैं और समझने वाला हृदय है. धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप मेरे शिक्षक हैं, आप मेरे सहायक हैं. आज का वचन मेरे हृदय में जो बोया जाता है वो 100 गुना फल लाएगा यीशु मसीह के नाम में. आमेन. हालेलुया. ओके, सो लूका 18 उसकी 8वीं आयत. मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा. यहां पे प्रभु यीशु मसीह एक विधवा स्त्री के बारे में बता रहे हैं जो एक दुष्ट न्यायाधीश के पास जाती है, एक जज के पास जाती है जो दुष्ट है और उसके अंदर कोई दया नहीं है. मगर क्योंकि वो बार बार वो रुकती नहीं है, वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, वो बार बार जाती रहती है, उसको परेशान कर देती है, तो वो कहता है परेशान होकर, मैं इसका न्याय चुका देता हूं वरना ये मुझे परेशान कर देगी. I tell you that he will avenge them speedily. Here Jesus is talking about an evil judge who is evil, but a woman keeps on going to him, keeps on pestering him. So he says, she will keep pestering me, so I will give the judgment quickly so I can get rid of her. So प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जब एक अन्यायी न्यायाधीश, So Jesus is saying, even when an evil judge, जिसके अंदर कोई दया नहीं है, he who has no mercy, जब वो न्याय चुका सकता है एक स्त्री का क्योंकि वो बार बार उसके पास जाती रही, तो परमेश्वर पिता कितना गुना ज्यादा जो अपने चुने हुए लोग हैं उनके लिए करेगा. So he's saying when a woman kept on going to him, when an evil judge will give the judgment speedily, who has no mercy will give the judgment, how much more our heavenly Father. Amen. और ध्यान से सुनिए. Hear carefully. इसी के बाद प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं. But then Jesus says one thing here. तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, Nevertheless, when the Son of Man comes, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? will he really find faith on the earth? That means faith is going to be in short supply in the end times. इसका मतलब अंत के समय में विश्वास की मात्रा बहुत कम मिलेगी. यीशु मसीह कह रहे हैं जब मैं वापस आऊंगा तो क्या मैं विश्वास पाऊंगा पृथ्वी पर? Jesus is saying, when I come back, will I find faith on the earth? और हम कह रहे हैं हाँ प्रभु, And we are saying, yes, Lord, आप विश्वास पाओगे you will find faith. क्योंकि एक पीढ़ी खड़ी हो रही है Because a विश्वास. generation is rising up of faith. Amen. और ये हमारा मैंडेट है, ये परमेश्वर की तरफ से असाइनमेंट है कि हम विश्वास सिखाएं लोगों को. And this is our mandate from God, that we teach faith to His people. Amen. वो कह रहा है जब मैं वापस आऊंगा He says, when I come back, क्या मैं विश्वास पाऊंगा? will I find faith on the earth? पौलुस कहता है कि मैंने बोया, अपोलोस ने सींचा, मगर परमेश्वर ने बढ़ोतरी दी. Apostle Paul writes, I sowed, Apollos gave. Can you put that scripture? Yeah. So आप जानते हैं कई मसीहों के जीवन में बढ़ोतरी क्यों नहीं है? You know why many believers don't have any increase in their life? क्योंकि जो बढ़ोतरी है उसका एक सिद्धांत है. Because there's a principle to increase. केवल बीज बोना काफी नहीं है. Only sowing the seed is not enough. यहाँ पे कोई है जिसने गार्डनिंग करी है या खेती करी है, आपने खेती करी है गांव में या गार्डनिंग करी है, कोई पौधा लगाया हो तो हाथ दिखाओ मुझे. Is there anyone who's done farming or gardening ever? हाथ हिलाओ अगर आपने कभी. Ever planted? बाकियों ने anything? नहीं लगाया तो लगा लो, पेड़ कम हो रहे हैं. So केवल जब आप बीज बोते हैं क्या वो काफी है? Is it enough to just sow the seed? अगर आपने बीज बोया और उसको भूल गए, If you sow the seed and you तो क्या forgot होगा? about it, what will happen? कुछ टाइम बाद After some time, मर जाएगा. it'll die.
I planted, Apollos watered, but God gave the increase. मैंने लगाया, अपोलोस ने उसे सींचा, लेकिन परमेश्वर ने Now बढ़ोतरी hear की। this. For God to give the increase, परमेश्वर को बढ़ाने के लिए उसको somebody has to sow किसी को बोना होगा and somebody has to water. और किसी को उसको पानी से सींचना होगा। जब आप पहली बार किसी वचन को सुनते हैं, पहली बार, The first time you hear a word, वो ऐसा है कि परमेश्वर एक बीज को आपके अंदर बोता है। it's as a seed in you. मगर जब आप उसी वचन को बार बार सुनते हैं तो परमेश्वर उस बीज पर बार बार उसको सींचता है, और जितनी बार सिंचाई होगी उतनी अच्छी फसल आएगी। But when you keep on hearing that word starts to water, it starts to feed that seed, and the more you feed it, the more it will grow. और उसके बाद परमेश्वर क्या करेगा? बढ़ोतरी देगा। And after that, God will give it मगर increase. कुछ मसीह लोग क्या हैं आज? But what are some वो believers doing? नेटफ्लिक्स की तरह देखते हैं मैसेजेस को। They watch messages like Netflix. उनका जो उद्देश्य है वो है ज्ञानी होना। Their intention is to become knowledgeable. और जो ज्ञानी मसीह है ना, उनके सबसे कम फल हैं। And the people that are intellectual, the Christians that are intellectual have the least amount of fruits. क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है knowledge puffs up। क्योंकि बाइबल कहती है ज्ञान घमंडी बना देता है। अगर आप ज्ञान को खोज रहे हो If you are looking for knowledge, तो ज्ञान आपको घमंडी बना देगा। that knowledge will make you proud. अगर आप वचन को खोज रहे हो If you are तो searching for वचन the आपको word, नंबर बनाएगा। then the word will make you humble. Amen। सो हमारा गोल ये नहीं है कि हमें बहुत ज्ञानी हो जाना है। So our aim is not that we have to become very knowledgeable, very intellectual. हमारा उद्देश्य ये है Our कि intention, परमेश्वर, मैं आपको जानना चाहता हूं आपके वचन के द्वारा। our goal is, Father God, I want to know you through your word. यीशु, मैं आपके विश्वास में चलना चाहता हूं। Jesus, I want to walk in faith like you. मैं एक जयवंत जीवन जीना चाहता हूं, केवल मेरे लिए नहीं, इसीलिए कि मेरा जीवन एक गवाही हो बाकी सबके लिए कि यीशु मसीह जीवित खुदा है। I want to live a victorious life so that my life is a testimony not just for myself but for everyone around me that Jesus is the living God. मैं आपको एक बात बताता हूं आज, लोग केवल वो नहीं सुनते जो आप बोलते हो, वो आपके जीवन को देखते हैं। People don't just hear what you tell them, they see your life. Amen। और जय का सबसे बड़ा सबूत वो जीवन है जो आप जीते हो। And the biggest proof of victory is your life. अगर मैं अपने ऑफिस में हूं If I'm in my और office मैं कहूं मैं विश्वासी हूं, मैं यीशु मसीह में विश्वास and करता I say I'm a believer, I believe in Jesus, हूं, और हर बार उधार मांगू अपने साथ के लोगों से, and I keep asking money from people around me, ऑफिस में सबसे लो मेरी परफॉर्मेंस हो, I am the worst performer in my office सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड हूं मैं, and the most depressed person in the office, और उसके बाद मैं बोलूं मेरे यीशु को मानो, and I tell them believe in my वो Jesus. बोलेंगे पहले तू मान ले अपने यीशु को अच्छे। They will say first you believe on him properly. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? You understand what I'm saying? ये केवल गवाही देना, मुंह से बातें करना नहीं है, एक गवाह जीवन जीता है जिसकी जीवन गवाही होती है। To be a witness is not just to say things but to live a life that is full of witness. और मैं ये घोषणा करता हूं कि आपका जीवन ऐसी गवाहियों से भरा हुआ हो कि let your life become a living testimony of the witness and the victory of Lord Jesus Christ of Nazareth. आपकी जिंदगी यीशु मसीह की गवाही हो, उसकी जैसे भरी हुई है कहानी हो यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. So एक बार एक बहन चर्च में आई, नई विश्वासी भी हो, One sister came to the church. अपना जीवन प्रभु को दिया, मैंने उनको नया नियम दिया। She was a new believer. She came to the church. I gave her a New Testament. तो वो एक हफ्ते बाद वापस आई She came to me after a week और मुझे नया नियम दिया and she gave it back to me. और बोली पढ़ लिया पास्टर, She said, I've read it, अब Pastor. कुछ और दो। Now give me something else. मैंने कहा पढ़ लिया, I said, you've read it? पूरा नया नियम पढ़ लिया? You've read the whole New हाँ Testament? पढ़ लिया। She said, yes. मैंने कहा बहन ये ग्रह शोभा नहीं है, I said, this is not Greh Shobha. ये परमेश्वर का वचन है। This is the word of God. कई लोग बाइबल कैसे पढ़े? हाँ जी हमने पढ़ ली, पूरी बाइबल पढ़ ली। Some people read the Bible like, yeah, we've read it. ये बीज है, बीज, This इसमें is बीज है। this is seed. क्या बीज हृदय के अंदर गया? Did the seed go into the दिमाग your से heart? जानना वचन को कुछ चेंज नहीं करेगा। Knowing the word from your mind will not help. क्या बीज आपके हृदय के अंदर प्रवेश करा? Did the seed go into your heart?
हाँ जी, करा करा करा। Yes, it did. Yes, it अच्छा चलो रुक जाओ, थोड़ा टाइम में पता लग जाएगा। did. We will see after some time. आपके फल बताएंगे कि क्या कौन सा बीज आपके हृदय में है। Your fruits will tell what kind of seed is in your heart. इसीलिए इस बात को समझो, सबसे ज्यादा, लेट मी से इट, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख दो, द की टू सक्सेस इज रेपिटेशन। सफलता की कुंजी दोहराते रहना है। द की टू सक्सेस इज रेपिटेशन, सफलता की कुंजी दोहराते रहना है, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस इंग्लिश में। which is called सबसे practice. बेस्ट एथलीट्स कौन होते हैं? Who are the best athletes? जो वही रूटीन रोज करते हैं सालों साल और एक्सीलेंट बन जाते हैं। Those who do the same routine over the years and they become excellent. ब्रूस ली एक कुंग-फू मार्शल आर्टिस्ट था जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर माना जाता है। Bruce Lee was one of the greatest martial artists in his time. आज भी बहुत जवानी में he died, but आज भी लोग उनके बारे में बात करते हैं। He died in a young age, but even today people talk about him. और ब्रूस ली ने एक बात कही, And Bruce Lee said one thing. उन्होंने कहा मैं उस फाइटर से नहीं डरता जिसको 10,000 मूव आते हैं। He said, I'm not afraid of a fighter who knows 10,000 moves. उसने कहा मैं उस फाइटर से डरता हूं जिसको एक मूव आता है और उसने 10,000 बार उसको प्रैक्टिस किया है। He said, I'm afraid of a fighter who knows one move but has practiced it 10,000 times. आमीन। आपने सुनी है कहावत, 100 सुनार की एक लोहार की। कई लोग शैतान को सुनार के हथौड़े की तरह मार रहे हैं। Many people are trying to hit the devil like a goldsmith's hammer. अरे ये लोहार का हथौड़ा है, इसको मारो। This word, the word of God is a hammer of an iron smith. उसका वचन कहता है, Is my word not like hammer that can break the stony hearts, that can break stones? वो कहता है क्या मेरा वचन हथौड़े की तरह नहीं जो चट्टान को तोड़ सकता है? Amen. So I'm laying the foundation and then we'll go to the word. मैं एक नींव रख रहा हूँ फिर हम वचन में जाएंगे. See, यहाँ पे मैं आराम से प्रीच कर सकता हूँ, कोई टाइम की टेंशन। I can preach here. और जगह मुझे रैप करना होता है 45 मिनट में। In other places I have to rap in 45 minutes. So मैं आराम से, आपको भी कोई जल्दी नहीं है, हमें भी कोई जल्दी नहीं You है। are also not in a hurry. I am also not in a hurry. कई लोग कहते थे आप पास्टर थोड़ा टाइम पे जल्दी खत्म कर दो क्योंकि घर जाके लंच बनाना है। हमने कहा लंच भी यहीं होगा। Some people used to say, Pastor, can you wrap up quickly so we can go home and make lunch? I said, we'll have lunch here only. वचन सीखो अच्छे से, Learn the word properly. क्योंकि सुनो, Listen, वो समय आ रहा है। the time is coming. मैं आपको डरा नहीं रहा, I'm not trying to scare you. मैं आपको सच बता रहा हूँ। I'm telling you the truth. हम लोग उन समयों में प्रवेश करने वाले हैं, केवल विश्वास से ही आप जीवित रहेंगे। We are entering those times. You will only be able to live by faith. Amen. So ये केवल एक चर्च नहीं है, This is not just a church. ये योद्धाओं का प्रशिक्षण, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड है। This is the training ground of champions. Amen. आते रहोगे Keep coming. तो जैसे बोलते हो बदल जाएगा। बेचारेपन की आवाज योद्धाओं की ध्वनि में बदल जाएगी। Every sound of pity will turn into the sound of a warrior. गिड़गिड़ाना घोषणाओं में बदल जाएगा। Begging will turn into declarations. Amen. आंसू Tears डांसिंग में बदल जाएंगे। will turn into dancing. So इस बात को आप समझो और जानो कि वही वचन आपके जीवन में सबसे स्ट्रॉन्ग शार्प होगा जिसको आप बार बार सुनते हैं, मनन करते हैं और घोषणा करते हैं। So know that the word that will be most quick, most sharpened in your life is the one that you keep on hearing, keep on meditating on again and again. एक बार मैं एक व्यक्ति से मिला, 1 घंटे की मीटिंग थी। I met a man one time for an hour. नॉर्वे से था। He is from Norway. वो कहता है मुझे सब सिखा दो 1 घंटे में। He said, teach me everything in 1 hour. मैंने कहा नहीं सिखा सकता सब 1 घंटे। I said, I cannot teach you everything in 1 hour. देखा है बच्चे को अगर आप ज्यादा खिला दो उल्टी कर देगा। You seen you feed a kid too much and they vomit. हल्के हल्के करके Give them slowly. हम बढ़ते जाएंगे। We'll keep going. Amen. So आज का वचन है विश्वास, So the word for today is faith. और सबसे ज्यादा उसे सुनने की जरूरत मुझे है। And I have the greatest और need मुझे to hear लगता है it. मैं जिंदगी भर
इसको सीखता रहूंगा और आपको सिखाता रहूंगा. And I think I will keep on learning it all my life and keep on teaching you all my life. Amen. Hallelujah. जब तक कि हर एक व्यक्ति FOLJ का एक ऐसी जीवन जीने लग जाए कि लोग बोलेंगे आप के अंदर जय का DNA है. Till the time every member of FOLJ starts to live a life that people will say you have the DNA of victory in you. Faith is the evidence. विश्वास एक सबूत है. I said faith is the evidence. मैंने कहा विश्वास एक सबूत है. क्या फर्क है उन विश्वासियों में जो विश्वास में चलते हैं और जो विश्वास में नहीं चलते? What is the difference between the believers that walk in faith and those who don't? जो विश्वास में चलते हैं उनके जीवन में एविडेंस या सबूत होता है और जो विश्वास में नहीं चलते उनके पास केवल बातें होती हैं. Believers who walk in faith have evidence in their life, and believers who don't walk in faith just have mere talks. Amen. So यीशु मसीह ने कहा जब मैं वापस आऊंगा, and he's asking a question, will he really find faith on the earth? And Jesus is asking, क्या उसको विश्वास मिलेगा when he comes back? आपका आंसर क्या है? What is your answer? हाँ प्रभु. Yes, Lord. हाँ. Yes. क्यों? Why? क्योंकि प्रभु मैं तेरे वचन से लिपटा रहूंगा. Because Lord, I will keep myself क्योंकि wrapped around विश्वास your word. वचन से पैदा होता है. Because faith comes from the word, is born from the word. Amen. Hallelujah. So एक पहली चीज आपको समझना है विश्वास की, वो ये है कि जो फेथ है वो persistent होता है. The first thing you have to understand about faith is that it is persistent. वो निरंतरता से बना रहता है. Persistent का मतलब समझते हैं आप? वो गिव अप नहीं करता इजीली. It does not give up easily. Let me tell you something. परमेश्वर किसी भी अपने बच्चे को के ऊपर गिव अप नहीं करता. God does not give up on any of his children. But we give up on God very easily. लेकिन हम परमेश्वर पर गिव अप कर देते हैं बहुत आसानी से. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर आप पर कभी गिव अप नहीं करेगा. God will never give up on you. चाहे एक मसीह कितने भी अंधकार में चला जाए, तब भी परमेश्वर का आत्मा उसके पीछे जाएगा, उसको वापस खींचे. कभी भी यीशु ने कहा मैं कभी तुम्हारा इनकार नहीं करूंगा. Doesn't matter how much darkness a believer goes into, even there the Spirit of God will follow him, go after him. Jesus said, I will never leave you nor forsake you. वो हम हैं जो बहुत जल्दी परमेश्वर के ऊपर गिव अप कर देते हैं. It is us who give up on God very quickly. So faith persistent है. विश्वास निरंतरता से क्यों बना रहता है. यीशु मसीह ने यहाँ पे फेथ की बात बोली जब उस विधवा का एग्जाम्पल दे रहे हैं? Why did Jesus talk about faith when he's talking about that widow? Will I find faith? क्या मुझे विश्वास क्यों? मिलेगा? क्योंकि हम एक ऐसी क्विक, क्या बोलेंगे उसको, फास्ट फूड जनरेशन में. Because we are in a fast food generation. हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, जल्दी. We want everything quickly. जल्दी दो मुझे और अभी दो. Give it to me quickly and give it to me now. मेरा बर्गर 5 मिनट हो गए, क्यों नहीं बना अभी It's तक? been 5 minutes. Why isn't my burger ready? विश्वास ऐसे काम नहीं करता. Faith doesn't work like this. अगर फेथ सीखना है If you want to learn faith, तो persistent होना सीखना पड़ेगा. then you'll have to learn to be persistent. Amen. इसका मतलब अगर आपको उत्तर एकदम ना भी दिखाई दे, आप गिव अप ना करो. This means even if you don't see the answer immediately, you don't give up. ओ प्रभु मैंने तो बोला, यहाँ तो सिखाते हैं घोषणा करो, मैंने 3 दिन हो गए घोषणा करते हैं, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ. Lord, these people teach to declare. I made declarations for 3 days, nothing happened. क्या आप रेस्टोरेंट में क्या पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो? Are you ordering a pizza in a restaurant? God doesn't owe you anything. परमेश्वर आपका कर्जदार नहीं है. Because he loves us, he has done everything for us. क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, उसने सब कुछ कर दिया हमारे But लिए. the way we go to him is by humility, not by हाँ भाई क्या क्या यीशु मसीह ने हमारे लिए. That's not how the way kingdom operates. लेकिन उसके पास जाने का तरीका नम्रता है. Not what has Jesus done for me. अरे 3 दिन बोला मैंने तो कुछ नहीं किया यीशु मसीह. I spoke- आपका कर्जदार थोड़ना है वो. I spoke for 3 days. Jesus didn't do anything. He's not a debtor to you. हम नम्रता से उसके पास जाते हैं. यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ. We go to him humbly and say, Jesus, by your stripes I have been healed. Amen. So I pray today that God, Holy Spirit, ये पवित्र आत्मा ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते.
पवित्र आत्मा आपके अंदर उस परसिस्टेंट आत्मा को आज डाल दे कि आप बोलो प्रभु मैं गिव अप नहीं करूंगा. Only Holy Spirit can do this. So pray, Lord would put that persistent spirit in you today, so you will say, I will not give up. जब तक जिंदा हूं विश्वास की घोषणा करता रहूंगा. Till the time I am alive, I will keep declaring by faith. और अगर मर भी गए घोषणा करते करते तो भी एक जयवंत योद्धा की तरह घर जाओगे, एक हारे हुए कायर की तरह नहीं. And even if you died declaring by faith, you will go home like a champion, a warrior, not like a coward. Amen. आप अगर विश्वासी हो ना, आपके लिए हार नहीं है. आप अगर कोई चला भी गया बीमारी में तो भी वो जीता हुआ है, क्योंकि अपने इटर्नल प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहा है. If you are a believer, there is no failure for anyone. Even if a believer died in sickness, they are going to their Father. मगर कम से कम डाउट करते हुए अपने परमेश्वर पे नहीं जाएंगे, जय की घोषणा करते हुए जाएंगे. जब तक जिंदा हैं अपने मुंह से उसके वचन की घोषणा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वो एक अच्छा पिता है. Till the time we are alive, we will keep declaring because we know He is a good God. We will not doubt on Him. कितने लोग यहाँ विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सच्चा है? How many of you believe that God is true? आप मानते हो सच्चा है? You believe God is true? कम ऑन, एक जोर से आमेन बोलो. आमेन. हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है. Our God is a living God. और यही चीज शैतान चाहता है. शैतान चाहता है आपके अंदर वो एक डाउट को डाले, एक शक को डाले कि देखिए जो वचन में लिखा है ना पूरा नहीं होता. This is what the devil wants. He wants to put a doubt in you. See what the word says does not come to pass. देख तू तो 3 दिन से बोल रहा है, देख तू तो 1 महीने से बोल रहा है, क्या हुआ तेरे साथ? तेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ. See, you've been declaring for 3 days. You've been declaring for 1 month. What has changed? Nothing. आपको उस जगह में खड़ा हो जाना है. You have to stand in that place शैतान and say, devil, लिखा है. it is written. उसको बोलो शैतान लिखा Tell him, है. devil, it is written. With faith and patience we will inherit the promise. विश्वास और संयम के साथ हम वायदों पर कब्जा करते हैं. Amen. Hallelujah. आप बोलते रहोगे वचन को, कब आत्मा में गर्भ धारित हो जाओगे उस वचन से आपको पता भी नहीं चलेगा. When you keep on declaring the word, when you get pregnant with the word, you won't even realize. अब तो अल्ट्रासाउंड आ गए तो लोगों को अब पता लग जाता है. पहले के जमाने में तो अल्ट्रासाउंड नहीं थे. Now there's ultrasound, so people get to know. In olden times there were no ultrasounds. So जब एक माँ गर्भ धारित होती थी उसको पता भी नहीं होता था. So when a mother had conceived, she didn't even know. मगर थोड़े टाइम बाद हर कोई देख सकता था. But after some time, everybody got अपने to know. कमरे में जब वचन बोलते रहोगे, कब उस वचन को गर्भ धारण कर लोगे पता भी नहीं चलेगा. मगर समय आता है जब आपका परिवार, आपके पड़ोसी, आपके ऑफिस के लोग और पूरा दुनिया देखेगा कि आपने उस वचन का को गर्भ धारित कर लिया है. When you will keep declaring that word in your room, nobody will find out. But after some time, everyone in your family, your relatives, at your workplace, everyone will see that you have conceived that word. Amen. वो समय आता है. पास्टर पॉल योंगिचो कहते थे, I am pregnant with destiny. Pastor Paul used to say, मैं गर्भ धारित हूँ उद्देश्य से, जीवन के मकसद से. सबसे पहले जब वो विश्वास करना सीखे, क्योंकि वो उन्होंने प्रार्थना करी 3 साल तक एक साइकिल के लिए और एक टेबल के लिए, और उनको वो नहीं मिला. The first time he started to work on faith, he prayed for a cycle and a table. He didn't get it for 3 years. 3 साल. For 3 years. उन्होंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर 3 साल से तुझसे एक साइकिल और टेबल मांगना, तूने अभी तक वो नहीं दिया. He said, God, I've been asking you for a cycle and a table for 3 years. You haven't given it to तो me. पवित्र आत्मा ने उनको बोला, So the Holy Spirit said, तुझे आता ही नहीं है प्रार्थना कैसे करते. you don't even know how to pray. केवल कुछ बोल देना परमेश्वर के सामने, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया मैं कई so much happens in the name of prayer. Just to go and say something in front of God is not prayer. इतना कुछ होता है प्रार्थना के नाम पे. All the complaining happens in the name of prayer. सारी शिकायतें गुड़गुड़ाना परमेश्वर के सामने प्रार्थना के नाम पे होता है. हमने तो प्रार्थना करी, आपने प्रार्थना नहीं करी, आप कुड़कुड़ाए 3 साल से. Oh, we prayed. You didn't pray. You were murmuring. You were. प्रार्थना शुरू होती है धन्यवादिता के साथ. Prayer starts with प्रभु तू thanksgiving. एक अच्छा पिता है. Lord, you are a good father. So परमेश्वर ने उनको सिखाया कि अगर तुझे विश्वास सीखना है, So God told him, if you want to learn faith, you should be definite of what you want. तुझे निश्चित रूप से पता होना चाहिए तुझे क्या चाहिए. कई बार लोग आते हैं, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो. Many times people come and say, Pastor, pray for us.
क्या प्रार्थना करें? What do I pray? कुछ भी जो आपका मन करे. Whatever you want to pray. तो मैं फिर ये प्रार्थना करता हूँ, So I pray. प्रभु मुझे आशीष दो यीशु के नाम में, आमेन. Lord bless me in Jesus' name. Amen. कुछ भी क्या होता है? What is anything? प्रॉब्लम ये है कई लोगों की, उनको पता ही नहीं उनको क्या चाहिए. रेस्टोरेंट में जाएंगे, क्या खाओगे? कुछ भी. The problem is people don't know what they want. They go to a restaurant and they say, what do you eat? Anything. अगर वेटर को आप बोलो कुछ भी ले आओ मेरे लिए, क्या लाएगा आपके लिए? If you tell the waiter, get me anything, what will he get for you? कुछ भी का क्या मतलब होता है भाई? What is anything? कुछ भी. Anything. अगर यीशु मसीह आ जाए अभी किसी के सामने, बोले तो बोल तुझे क्या चाहिए? बोले कुछ भी. If Jesus comes in front of someone and says, what do you want? And you say, anything. सोचो एक अंधा यीशु मसीह के पास आ रहा है. Imagine हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर. a blind man comes to Jesus, son of David, have mercy on me. यीशु मसीह पता है क्या रहे? You know what तू Jesus said? क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? Jesus said, what do you यीशु want? वो अंधा है. Jesus, he's blind. यीशु को पता है, Jesus knows it. मगर यीशु उसके मुंह से बुलवाना चाहता है कि वो क्या चाहता है. But Jesus wants him to say it from his mouth what he wants. अपने मुंह खोलकर बोलो, डिक्लेयर करो कि क्या चाहिए आपको परमेश्वर से. Open your mouth and declare what you want from The the Lord. Bible says you have not because you have asked not. बाइबल कहती है तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुमने मांगा नहीं. So faith definite है. विश्वास निश्चित है. So परमेश्वर ने उनको कहा तू मुझसे साइकिल मांग रहा है. God said, you've been asking me for a भैया cycle. करोड़ों साइकिल है दुनिया में. There are hundreds of thousands of कौन cycles. सी साइकिल चाहिए? What kind of a cycle do you क्योंकि want? मैंने साइकिल दे दी तो बाद में बोलेगा ये कौन सी साइकिल दे दी प्रभु. Because if I gave you a cycle, then you will complain what kind of a cycle you यही give लोग me. बोलते हैं. That's what people do. प्रभु प्रभु मुझे मेरी शादी कराओ, मेरी शादी हो जाती, फिर प्रभु कहते प्रभु ये क्या दे दिया. They pray, Lord, I want to get married, then they get married and they say, Lord, what have you given to me? जब डेफिनेट बोलोगे तो प्रभु कहेगा तूने बोला था, जो तूने बोला मैंने वो तेरे को दिया. When you will say definite, then God will say, whatever you said, I have given to you. सो प्रभु ने उनको बोला देखो साइकिल चाहिए, कौन सी साइकिल चाहिए, किस कलर की साइकिल चाहिए. जितनी डेफिनेट क्या बोलेंगे इसको, जितनी प्रिसाइज आपकी प्रेयर होगी उतना जल्दी आपको आंसर मिलेगा. So God said, what do you want? What color cycle? What kind of cycle? The exact precision of your prayer will get you answer quickly. सो उन्होंने कहा प्रभु मुझे एक लाल कलर की अमेरिकन बाइक साइकिल चाहिए. So he said, Lord, I want a red color American bicycle. और मुझे एक महगनी वुड का टेबल चाहिए. And I want a mahogany wood table. सो अब क्या हुआ? डेफिनेट प्रेयर. Now he's given a definite prayer. आमेन. सो वो बताते हैं उसके कुछ टाइम बाद एक अमेरिकन वहां पे आया साउथ कोरिया में. And then he said, an American came to South Korea after some time. और उसने कहा प्रभु ने मुझे बोला है कि मैं किसी को एक साइकिल दूं. And he said, God has asked me to give someone a cycle. गेस करो कौन से कलर की साइकिल थी? Imagine what color the cycle was. रेड कलर की साइकिल It थी. was a red color cycle. और वो इस चीज को सीख गए कि अगर मैं विश्वास से एक साइकिल पा सकता हूं और एक टेबल पा सकता हूं तो मैं उसी विश्वास से दुनिया की सबसे बड़े कलीसिया भी बना सकता हूं. So he learned this by faith, that if by faith I can get a cycle and a table, then I can make the biggest church by faith. उस विश्वास से आप एक नई किडनी भी पा सकते हो. By that faith you can get a new उसी kidney. विश्वास से आप अपनी कैंसर की रिपोर्ट बदल सकते हो. By that faith you can change your उसी cancer विश्वास report. से आप कर्जों से बाहर आ सकते हो. By that faith you can come out of debt. उसी विश्वास से आपके घर बदल सकता है. By that faith your family can change. Amen. So आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर आपकी प्रेयर डेफिनेट नहीं, आपको नहीं पता आप क्या, तो जब आंसर मिलेगा आपको कैसे पता चलेगा? If your prayer is not definite, when you get the answer, how will you know? पास्टर पॉल यूं की चौक के पास एक लड़की आई. A girl came to Pastor Paul Yungicho. उसकी शादी नहीं हुई थी, बहुत साल हो गए. वो She wasn't उसकी एज काफी हो गई थी, साउथ कोरियन कल्चर के हिसाब से काफी बड़ी हो गई. She wasn't married for many years. She was of age. उसने कहा मैंने सब कुछ किया, प्रार्थना करी, इतने साल से मेरी शादी नहीं हुई. She said, I've done everything. I've prayed. Nothing has happened. उन्होंने उसको बिठाया, He made her sit. बोला तुझे कैसा हस्बैंड चाहिए? He said, what kind of husband do you want? उन्होंने कहा कैसा भी प्रभु जो दे दे. Whatever kind of husband God gives. यही कारण है तेरी शादी नहीं He हुई. said, this is why you're not married yet. उन्होंने कहा एक घर जा आज और पेपर में लिख तुझे कैसा हस्बैंड He चाहिए. said, go home today and write down on a paper what kind of husband do you want. और उसने सारे वो पॉइंट्स लिखे And she wrote down और all वो the उनके points. पास आई. She came back to him. उन्होंने कहा अब मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूं मती में जो लिखा है, यदि दो जन
पृथ्वी पर एक मत कर अग्री करें तो पिता उनके लिए वो करता है. And he said, now I agree with you as what is written in Matthew. If two people agree on the earth concerning something, it is done from heaven. उसने लिखा था मुझे एक स्कूल टीचर से, आइए आप उनकी बुक में पढ़ सकते हैं. उसने लिखा था मैं एक स्कूल टीचर से शादी करना चाहता हूँ. You can read this in his book. She wrote, I want to marry a school teacher. वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना She'll be चाहिए, like this. चर्च में वर्शिप में होना चाहिए, जो भी चीज उन्होंने Church worship, whatever she wanted. लिखी. और उन्होंने उनके साथ एग्री किया. He agreed with her. उसके बाद जब वो वापस उस कलीसिया में आए 2-3 महीने बाद, Then after 2-3 months, he came back to that तो church. वो लड़की बड़ी खुश होकर उनके पास भागते हुए आई. That girl was very excited and बोली, she came to him. "Pastor!" She said, Pastor, गेस करो क्या हुआ? guess what happened? मेरी शादी हो गई स्कूल टीचर से. I've married a school teacher. और उसने कहा जब मैंने देखा तो हर एक पॉइंट परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल वैसा दिया जैसा मैंने उससे मांगा. And she said, when I checked, God gave me every point as I had asked him. क्यों मैं आपको बोलता हूँ मैसेज शुरू करने से पहले कि एक्सपेक्ट करो परमेश्वर क्या चाहते हो आप यीशु आपके लिए करे, उसको बोलो. Why do I tell you before starting the message? What do you want Jesus to do for you? क्योंकि Ask कितने him. मसीह ऐसे हैं वो चर्च में सत्संग की तरह जाते हैं. Many believers go to church like satsang. अच्छा लगता है हमें, Oh, it's good to go. बहुत पीस मिला. I get a lot of peace. ठीक है, पीस अच्छा पीस मिल गया, बहुत बढ़िया है. Good, you got peace. बट एवरी टाइम यू आर इन गॉड्स प्रेजेंस, जब कभी आप परमेश्वर की उपस्थिति में पुट होते अ हो, डिमांड इन द अनॉइंटिंग. उस अभिषेक पर मांग रखो जो वहां मौजूद होता है. दैट्स व्हाट फेथ पैसिव नहीं है. फेथ पता क्या है? विश्वास पैसिव नहीं. पैसिव को क्या बोलेंगे? निष्क्रिय. निष्क्रिय नहीं है. हम तो कलीसिया गए, Oh, we went to church. हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ. Nothing happened to us. अच्छा क्या किया आपने वहां पे? What did you do there? हम तो बस चेयर में बैठे रहे, I was just sitting on the chair. हमारे साथ तो कुछ नहीं Oh, हुआ. nothing happened to us. ये विश्वास नहीं है. This is not faith. जब पूरी कलीसिया घोषणा कर रही है, When the entire church is तो क्या कर रहे declaring, what should you do? यहाँ साइड में थोड़ा लाइट नहीं है, डार्क डार्क है. There is no light on the side. It's a little dark there. ये पास्टर की थोड़ा हेयर स्टाइल पसंद नहीं I है. don't like the pastor's hairstyle. विश्वास निष्क्रिय नहीं है. Faith is not passive. अगर आप यहाँ आए हो, मैं हमेशा कहता हूँ जब आ ही गए हो तो पूरे आ जाओ. I always say, when you have come here, come in fully. आधे मन से क्यों बैठे हो? Don't sit with half heart. जब आ गए हो तो बोलो आज मेरा दिन है. When you are here, say, this is my day. मैं आज अपना मिरेकल लेकर जा रहा हूँ. I am taking my miracle with me today. आमेन. क्योंकि आप किसी इंसान से मिलने नहीं आए हो, Because you आप परमेश्वर के जीवित घर में आए हो. You have not come to meet any man. You have come to the house of the living God. वो जो स्त्री है जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, The woman who had an issue of blood for 12 years. हमें तो कोई नहीं लेने आया. No one came to take us. उनको बोलना एक प्रेयर टीम भेज दें घर पे यीशु मसीह को. Tell Jesus to send a prayer team to our house. थोड़ा बारिश हो रही है, बारिश में हम चर्च नहीं जाते. It's raining a little. We don't go to church. वो in क्या the है rain. ना, हमारी सैंडल गीली हो जाती Oh, है. our sandal gets wet. और जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तब भी हम नहीं जाते. And when it's too hot, then also we don't go to church. क्या है ना, पसीना थोड़ा अच्छा नहीं Oh, लगता. I don't like to sweat. और जब बहुत सर्दी होती है And when it's too cold, तब भी हम नहीं जाते. then also we don't go to वो church. क्या है ना, थोड़ा ठंड लगती है We हमको. feel a little cold. मगर हमें समझ में नहीं आता परमेश्वर हमारा जिंदगी क्यों नहीं बदल रहा है. But we don't understand why God is not changing our life. अगर ऐसा उसने करा होता If He would have done this, तो उसी रोग में मर जाता. she would have died in that sickness. 12 साल से उसको लहू बह For रहा है. 12 years, she had issue of blood. उसने पता है विश्वास को कैसे प्रकट किया? You know how she showed her faith? अपनी कमजोरी में. In her weakness.
उस हालत में जब उसको लहू बह रहा है, In that condition, when she was still वो bleeding, अपने बिस्तर से उठी she got out of her bed. और उसने कहा, आज She said, जब मैं today, उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी as I will touch तो the hem of his मैं garment, चंगी हो जाऊंगी। I will be आज healed. जब मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी Today, as I तो touch the hem of मैं his garment, चंगी हो जाऊंगी। I will be healed. आज जब मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी Today, तो when I मैं touch the hem of his चंगी garment, हो जाऊंगी। I will be healed. या तो आप दया एक्सपेक्ट कर सकते हो, Either you expect mercy या तो आप विश्वास प्रकट कर सकते हो। or you can show faith. आप डिसाइड करो। You decide. Do you want sympathy Do you क्या आपको from दया man? चाहिए? मनुष्य से? Let me tell you, sympathy from man will do nothing in your life. मनुष्य से दया आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगी। कई लोग पूरे जीवन सिंपैथी तलाश रहे हैं। Some people are looking for sympathy all their life. विश्वास दिखता है Faith is visible आपके एक्शंस में, in your actions, आपकी बातों में। in the way you talk. मैं कई बार देखता हूं और मुझे बुरा लगता है, मगर आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कई लोग मैं देखता हूं कलीसिया में हैं और जब समय आता है, आप जानते हो देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग। जब सारे लोग मिलते हैं, एक परमिशन आपके लिए, जो आपके लिए घर में थोड़ा मुश्किल होगा, यहां लेना बहुत इजी है, क्योंकि यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, आई विल मैनिफेस्ट माई पावर, आई विल मैनिफेस्ट माई प्रेजेंस देयर। When 2 or 3 gather, मैं अपनी सामर्थ्य को प्रकट करूंगा उनके बीच में, यीशु ने कहा। तब भी कई लोग मैं देखता हूं, Even then, some people, अरे कब जल्दी होगा, बाहर कड़ी चावल खाएंगे हम। अरे कड़ी चावल तो जिंदगी भर खाओगे, और राजमा चावल भी जिंदगी भर खाओगे। ये समय है अपना चमत्कार ग्रहण करने का। it's time to उसको get your मिस मत miracle. करो। Don't miss your miracle. दिक्कत परमेश्वर की सामर्थ्य में नहीं है, The problem हमारे is not in, एटीट्यूड में। the problem is not in the power of God, it's in our attitude. आमेन। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री ने जब यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ, And when that woman touched the hem of Jesus' garment, आप जानते हैं यीशु मसीह कई लोगों के पास गया, उन्हें चंगा किया, उसको पता भी नहीं था ये स्त्री ने उसको छुआ। बाइबल कहती है पावर, शी ड्रू द पावर आउट ऑफ जीसस बाय हर फेथ। Jesus went and healed many people, but when this woman came, बाइबल कहती है उसमें से सामर्थ्य निकली, उसने यीशु के शरीर में से सामर्थ्य खींच ली अपने लिए। आमेन। कई मसीह हैं, वो होते हैं फायर प्रूफ मसीह। क्या होते हैं? फायर प्रूफ। लकड़ी आ रही है, आप देखना, दीमक प्रूफ, फायर प्रूफ। वैसे कई फायर प्रूफ मसीह भी हैं। Many believers are fireproof. फायर प्रूफ ऐसा है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग प्रकट हो रही है। The fire of God, Holy Spirit is moving around. मैं आपको एक फनी बात बताता I'll tell हूँ। you हम लोग this. एक प्रेयर कर रहे थे, ऑल नाइट प्रेयर, We were doing all-night prayer, और हमारे साथ एक व्यक्ति था, and there was a person with us, और परमेश्वर की सामर्थ वहां पे बहुत माइटी रूप से फ्लो कर रही थी। and the power of God was और मैं manifesting. मन में heavily. सोचने लगा था, प्रभु ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। And I'm thinking, Lord, it feels like I'm in heaven right The now. power of God was flowing। The power of God, पूरी परमेश्वर की सामर्थ और बहती तभी वहाँ मैंने पे. आंखें खोली And then I opened my eyes, और मेरे आगे मैंने एक बंदे को देखा, and I saw a guy. वो ऐसे टांग करके केला खा रहा था। और जब मैंने उसको देखा, मैं कह रहा प्रभु And when I saw him, I said, कैसे हो सकता है how can it be? भाई, 2 घंटे बाद खा लेना केला। You can eat this banana after two hours. आप समझ रहे लोग कैसा मिस कर देते हैं उस You मोमेंट see को, how people miss the moment. बिकॉज दे आर नॉट स्पिरिचुअली वाइज। क्योंकि वो आत्मिक रूप से दुनिया में बुद्धिमान तो नहीं ज्ञानी है। हैं. They are knowledgeable in the world. जब पीछे प्रार्थना चल रही थी ना, हम जल्दी से पीछे आ गए, हम तो खा पी के मस्त हो गए हम लोग। You know, when prayer was happening, I went and I ate food, and I'm so happy. सबसे बड़ा बेवकूफ आपने अपने आप को बनाया। You made a fool out of yourself. जब आ ही गए हो, When you have come, पड़ोसी को बोलो, जब आ ही गए हो तो पूरे आ जाओ भाई, पूरे आ जाओ अंदर, या तो आओ ही मत, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत। it's raining so much. Either अब you आ don't गए come, हो, but when you have come here, कुछ लोग होते हैं ना, वो पूरे नहीं जाते स्विमिंग करने। some people don't go into the swimming pool completely.
पानी बड़ा ठंडा है, Oh, the water is too cold. यहाँ तक भिगोएंगे। They'll just dip their feet. अरे जब आ ही गए हो तो कूद जाओ जीवन की नदी में पूरा। When you have come, then jump into the river of life. यहाँ तक भिगोगे क्या करोगे? What will you do? ना यहाँ के ना सूखे रहे ना गीले रहे। Neither you wet, neither you. या तो सूखे रहो या तो गीले हो जाओ उस पवित्र आत्मा की नदी से। Either stay dry or get drenched with the river of Holy Spirit. फिर से पड़ोसी को बोलो, बोलो पड़ोसी, जब आ ही गए हो तो पूरे आ जाओ। Amen. Hallelujah. You are beautiful people. आप Amen. खूबसूरत लोग हैं। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बतानी थी वो ये है कि मैंने अभी वचन शुरू ही नहीं किया है। Amen. देखो फ्लो तो मैं कर लूंगा, मुझे फ्लो करने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको भी फ्लो करना पड़ेगा साथ में। सो विश्वास क्या है? परसिस्टेंट है, दया नहीं ढूंढता, दया नहीं मांगता। Faith doesn't look for तरस, कोई sympathy. मुझ पर तरस करे, हाय, It's मेरे not पास looking for pity विश्वास क्या anywhere. कहता है? You know what faith says? प्रभु मेरे पास तेरा वचन है, Father, I have your word. काफी है, It's enough. काफी है, It's enough for me. तेरा वचन है। I have your word. मैं प्रार्थना करता हूं आज की परमेश्वर वो वॉरियर की मेंटालिटी आपके अंदर डाल दे कि आपको परमेश्वर कुछ भी हो जाए, मैं तेरे वचन से अड़िग रहूंगा, उससे हिलूंगा डिलूंगा नहीं। I pray that God will put that warrior mentality in you today, that whatever happens, Lord, I will not move from your word. बाइबल बताती है कि अब्राहम परमेश्वर की प्रतिज्ञा से डगमगाया नहीं। The Bible tells us that Abraham did not stagger from the promises of कई बार हम God. केवल एक ये बोलते हैं, देखो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ क्या किया। यस, मगर अब्राहम का पार्ट भी तो देखो, बाइबल क्या कहती है उसने क्या किया। People say, see what God did with Abraham. Yes, but you have to see what Abraham also did. बाइबल ये बता, इसीलिए वो विश्वास का पिता बन गया। This is why he became the father of faith. वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा से क्या ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर क्या किया? संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करी। He did not waver at the promises of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. ना सुनो ध्यान से, अब्राहम ने परमेश्वर की महिमा कब करी? When did Abraham glorify God? जब उसने कुछ नहीं देखा। When he did not see anything. खेलो करे, पहले प्रभु कर दे फिर महिमा करे। अरे ये तो बाकी सब भी करते हैं। Some people say, let God do it first, then we'll glorify him. This is what विश्वास everybody के does. लोग पहले परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और महिमा करते हैं जब आंसर नहीं आया। The people of faith first glorify and thank God when they have not seen the answer yet. Amen. So मैं एक, चलिए वचन में चलते हैं। Amen. Proverbs 12:6, नीति वचन 12 उसका 6, बहुत ही पावरफुल ये वर्ड है। जब आप इसमें मेडिटेट करेंगे तो आप इस बात को समझेंगे। इसमें लिखा है, दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए, घात लगाने के विषय में होती है, परंतु यहाँ पे जो सीधे लोग लिखा है एक्चुअली में वो धर्मी जन है, राइचियस, दैट्स व्हाट द वर्ड इज। जो धर्मी जन है, जो राइचियस लोग हैं, अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। The words of the wicked are lie in wait for blood, but the mouth of the righteous will deliver them. अगर इसका सही अनुवाद करूं तो ऐसा होगा, धर्मी जन का मुंह उन्हें छुटकारा देगा। The mouth of the righteous will deliver them. धर्मी जन का मुंह उन्हें छुटकारा देगा। The mouth of the righteous will deliver them. उस औरत को किसने छुटकारा दिया? Who delivered that woman? उसके मुंह ने। Her mouth. क्योंकि जब यीशु मसीह ने उसको देखकर क्या बोला? What did Jesus say when he saw her? उसने कहा, डॉटर, योर फेथ हैज मेड यू होल। उसने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा करा है। Your faith has made you whole. क्योंकि उसने विश्वास को प्रकट किया। Because she demonstrated faith. Amen. So words will deliver you. आपके मुंह के वचन आपको लोग क्या छुटकारा सोच रहे देंगे. हैं? हमें कोई कनेक्शन चाहिए। People are thinking, I need a connection. अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होता। If we had more money. कोविड के टाइम में बहुत पैसा था लोगों के पास जो मर गए। People had a lot of money and they died in COVID. जब पैसा आपको नहीं छुड़ा सकता, When money cannot deliver you. जब कनेक्शंस आपको नहीं बचा सकते, When connections cannot save you. अगर आप धर्मी हो,
if you are righteous, your mouth can deliver you. आपका मुंह आपको छुटकारा I देगा. said your mouth can deliver you. मैंने कहा आपका मुंह आपको छुटकारा जब देगा. परिस्थिति आपके विरोध में आती है, When situations come against you, आपका मुंह आपको छुड़ाने वाला होगा, your mouth will be your deliverer. क्योंकि आपके मुंह में परमेश्वर का जीवित वचन होगा. Because in your mouth will be the word of the living और God. उसका वचन कहता है जो भी वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है वो खाली हाथ वापस नहीं आता. And his word says whatever comes out of the mouth of God does not come back to him empty. मेरे पीछे बोलो, Say this after me. मेरा मुंह मुझे छुड़ाने वाला होगा. Say this after me. My mouth will deliver me. मगर एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ. But I want to show Can you you one put more Proverbs 6:2? यहाँ लिखा है तू अपने मुंह के वचनों से फंदे में फंसा है. आपका मुंह ही आपको छुड़ाता है और आपका मुंह ही आपको फंदे में डालता है. Proverbs 6:2 it says you're ensnared by the words of your mouth. तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया. You are snared by the words of your mouth and you're taken by the words of your mouth. अब एक बात मैं आपको कहूंगा, कई लोगों को अच्छी नहीं लगती ये बात, पर ठीक है, Many people don't like this, but जो सच है वो सच है. the truth is the truth. और सच ये है, जहां आप आज हो, And the जो truth is- आपका जीवन है, आप वो फल काट रहे हो जो आपने बोला पीछे बीते दिनों में. Wherever your life is today is because of the words you have spoken in the past days. मैंने कहा था ना सन्नाटा हो गया, आपको अच्छा नहीं लगेगा, मगर फिर से बोल रहा But हूं, I'll say it जहां again. आप आज हो, Wherever you are today, जो आपका जीवन है, what your life is today वो आप फल काट रहे हो अपने मुंह के वचनों के. is the fruit you are reaping for the words of your mouth. The words you are speaking today will determine your destiny tomorrow. जो वचन आप आज बोल रहे हैं आपके आने वाले जीवन की दिशा को और दशा को निर्धारित अरे करेगा. शब्द ही तो है, तो बोल दो क्या है, कुछ भी, कुछ थोड़ा आवाज ही तो है. Oh, it says words say whatever you अरे want. ये बीज हैं, बीज. They are seeds. Amen. मगर जो ये तो दुनिया के लिए है, वो अपने मुंह के, मगर धर्मी जन जो है परमेश्वर कह रहा है. कितने लोग धर्मी हैं यहाँ पे, अपना हाथ दिखाओ. How many You people are are righteous because you believe in Jesus. आप धर्मी इसलिए हो क्योंकि आपने यीशु पे विश्वास किया है. मगर परमेश्वर कह रहा है धर्मी जन क्या करेगा, But Bible says what will the धर्मी righteous do? जन The righteous will अपने मुंह के द्वारा छुड़ाया जाएगा. be delivered by their mouth. सो जब इन्फ्लेशन आया, So when the inflation hit, मंदी आई मार्केट में, when सारे लोग depression कह रहे हैं came, सब खत्म हो जाएगा, मंदी हो रही है, धर्मी कहेगा मेरे साथ कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं स्वर्ग से जुड़ा हुआ हूं. when people are panicking, financial crisis is coming, the righteous will say no harm will come near my finances because I'm connected to heaven. यानी धर्मी लोग अलग तरीके से बोलते हैं. This means the righteous speak differently. Amen. इसके बाद मैं आपको उस जगह में ले जाऊंगा जहां पे यीशु मसीह ने एक स्त्री को कुत्ता कहा. After this, I'll take you to a place where Jesus called a woman a dog. और कई लोग कहते हैं देखो यीशु मसीह ने किसी स्त्री को कुत्ता कहा. And many people say, see, Jesus called her a dog. आज आपको उसका आंसर मिलेगा. You'll get the answer to it. Amen. Hallelujah. So say my mouth will deliver me. बोलो मेरा मुंह मुझे छुटकारा देगा. अगर कोई धर्मी जन है, उसको कोई बीमारी है, If there is a righteous who has any कह sickness, रहे कौन मुझे छुटकारा देगा he'll say, प्रभु? who will deliver me, Lord? परमेश्वर कह रहे The हैं Lord is saying, तेरा मुंह, your mouth. अपने मुंह को मेरे वचनों से भर दे. Fill your mouth with my word. अपने मुंह को मेरे वचनों से भर दे. Fill your mouth with my word. तेरा छुटकारा तेरे मुंह से आएगा. Your deliverance shall come from तेरी your जेब mouth. से नहीं आएगा, Not from your तेरी pocket. पॉकेट से नहीं आएगा, तेरी डिग्री से नहीं आएगा, Not from your तेरा degree. छुटकारा तेरे मुंह से आएगा. Your deliverance will come from your mouth. आमेन. बोलो मेरा छुटकारा मेरे मुंह से आएगा. ये बोलो मेरा छुटकारा मेरे मुंह से आता है. मेरी चंगाई मेरे मुंह से आती है. मेरी समृद्धि मेरे मुंह से आती है. मेरी शांति मेरे मुंह से आती है. मेरी जय मेरे मुंह से आती है. आमेन. हालेलुया. अपना मुंह खोलो इस समय, परमेश्वर की जय करो. Come on, give him praise. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. We worship you. We adore you, Lord Jesus. We glorify you, Lord Jesus.
परमेश्वर पिता, हम आपकी आराधना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं। प्रभु, धर्मियों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि होगी। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम आत्मिक गोशेन में हैं। जब दुनिया में रोना और मातम मनाना होगा, तेरे लोगों के घरों में जय जयकार होगी, तेरे लोगों के घरों में आनंद की ध्वनि होगी। परमेश्वर, बाहर दुनिया में जो कुछ भी होता है वो तेरे धर्मी लोगों के तंबू में नहीं घुसेगा। परमेश्वर, तेरा वचन कहता है तुम्हारे बगल में 1000, तुम्हारे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, मगर वो तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा। कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि तूने परमेश्वर को अपना शरण स्थान बना लिया है। कम ऑन, अपने मुंह को खोलो। आपका छुटकारा आज आपके मुंह से आ रहा है, आपकी चंगाई आज आपके मुंह से आ रही है, आपकी समृद्धि आज आपके मुंह से आ रही है। यीशु मसीह के नाम में जो कर्जे हैं आपके, परमेश्वर उन कर्जों को नाश कर रहे हैं आपके मुंह की ध्वनि के द्वारा। ओपन योर माउथ, मेक डिक्लेरेशंस ऑफ फेथ। विश्वास की घोषणा करो, विश्वास की घोषणा करो। सोब्रेगेडो राब्रागा जेम्ब्रो हादिगारा ब्रागा दाना रे गोरा ब्रागा ज़ांडा हारिया राबाबा साथारा ब्रागा रे दुनामा ज़ाकातारा ब्रागा दानामा ए लाब्रा। दिस इज द कैंप ऑफ चैंपियंस। ये योद्धाओं का तंबू है। ओपन योर माउथ, मेक डिक्लेरेशंस बाय फेथ। रो ब्रेगो दानामा ज़ाकातारा ब्रागा दाना ले जोखारा ब्रागंदाना मजेटो कोरो ब्रोगोलो बोजेंदामा ईना महाकारा ब्रागा देने में जो ब्रागा दाना मजे के तेने में। I declare with long life God will satisfy you and your children. दीर्घ आयु से परमेश्वर आपको और आपके बच्चों को तृप्त करेगा। यीशु मसीह के नाम में कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी दुष्ट आत्माओं की शक्ति आपके ऊपर प्रबल नहीं होगी। यीशु के नाम में लो ब्रागा दाना से काटारा। अपने मुंह को खोलो। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हम में विश्वास का आत्मा है, हम विश्वास करते हैं और बोलते हैं, हम विश्वास करते हैं और घोषणा करते हैं। ले ब्लो गालाबा शाठारा ब्रागा ले जाकारा। जब डॉक्टर आपको बोलता है इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, उसको बोलो इसका इलाज मेरे मुंह में है, इसका इलाज मेरे मुंह में है। राब्रागा दाना मजाका थारा ब्रागा दाना मजे। Father, I pray let the spirit of faith impart these. पिता, विश्वास का आत्मा इस समय impart। विश्वास की आत्मा को पालो आज, विश्वास की आत्मा को पालो आज। Take the spirit of faith। विश्वास की आत्मा को पालो आज। Take the spirit of faith। राब्रागा दाला ब्रागा से ठोकोरो ब्रोगा दीना मजे। योद्धाओं, अपनी आवाजों को खोलो इस समय। आप मसीह के योद्धा हो, आपके मुंह में 2 धारी तलवार है। Come on, open your mouth, declare it by faith, declare it by faith, declare the word, घोषणा करो, declare the word, वचन की घोषणा करो, declare the word, वचन की घोषणा करो, declare my word, मेरे वचन की घोषणा करो। Holy Spirit is saying declare my word, पवित्र आत्मा कह रहा है मेरे वचन की घोषणा declare करो। my word। रो ब्रेगो जाम्ब्रा हादी गारा ब्रागा दे रे ब्रोगा माला हजाकारा ब्रागा ले रियारा बाबा बाजाताना मारागा दे रे ब्रे ओ ला ब्रागा थारा ब्रागा दाना रे दाना मजाकाताना माला ले रोबो बोबो जाताना मामा मामा हे ये जोकाताना मजाकाताला ब्रागा ले जाम्बाला है। We glorify you, Lord Jesus. Oh, Rabba Baba Baradana Mama Mama Mama. तेरा वचन मेरे मुंह में है प्रभु। Oh, hallelujah. वो 2 धारी तलवार मेरे मुंह में है प्रभु। आज मैं हर एक बंधन को काटता हूँ उस 2 धारी तलवार से, यीशु के नाम में। Oh, Rala Baba Bazandana Maye Riala Baba Bazotoro Brogadina Maze. Come on, come on, come on. Make declarations by faith. घोषणा करो विश्वास से, घोषणा करो विश्वास से, घोषणा करो विश्वास से। Hallelujah, glory. Come on, come on, come on, people of God.
people of God, release victory through your mouth. अपने मुंह से जय की घोषणा करो। Release victory through your mouth. जय की घोषणा करो अपने मुंह से। Release victory through your mouth. जय की घोषणा करो अपने मुंह से। Re la balabo zabaraba heri araba baba radana mama rega dila bragadene mede gala bragade rosa bala hari araba baba hari arabaga loriana mama zakatara bragadene medegene lusa malahanda la bragadene merelegedene mede. Oh hallelujah, 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 glory, glory. Oh, वो विश्वास का आत्मा आज प्रकट हो रहा है। That spirit of faith विश्वास is का manifesting. आत्मा आज प्रकट हो रहा है। That spirit of faith is manifesting today. हे ज़माना माना मरागदाना महे। आप उस विश्वास के आत्मा के साथ आज घर जा रहे हो। You are going back home with the spirit of faith today. Hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah. Amen, amen. आप सब बैठ सकते हैं. Praise God. So मैंने आपको कहा था ये प्रशिक्षण स्थान है, तो यहाँ थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है. I told you this is a training center, so with theory you need practical as well. शैतान तब तक आपको नहीं बांध सकता The devil cannot bind you until जब तक आपका मुंह पवित्र आत्मा के हाथ में है. till the time your mouth is in the hands of the Holy Spirit, the devil cannot bind you. बाइबल बताती है पौलुस और सिलास बंधन में थे, The Bible tells us Paul and Silas were in the पर bondage. आधी रात को उन्होंने मुंह खोला, परमेश्वर को महिमा देने लगे. But in the middle of the night they opened their mouth and began to क्या हुआ? glorify परमेश्वर God. की सामर्थ प्रकट हुई The power of God came और उनकी सांकलें खुल गई. and their chains were opened. ये प्रोफेटिक पिक्चर है एक बाइबल में This is a prophetic picture in the Bible. कि जब आपको शैतान ने किसी एरिया में बांधा हुआ है That when the devil has bound you in a place और आप कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, and you're not complaining, आप क्या कर रहे हैं? आप उस समय परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं. you are glorifying God at that time. और मैं आपको एक बात बताऊं, जब उत्तर आ जाए तब तो हर कोई महिमा कर सकता है परमेश्वर. When the answer comes, everyone can glorify God. उसमें कोई बड़ी बात नहीं. There is nothing big in that. एक व्यक्ति जिसके पास कोई विश्वास नहीं है बाहर, वो भी कर सकता है. A man who has no faith outside can also मगर do that. विश्वास के लोग But the people of faith, पहले महिमा करते हैं. they glorify first. परमेश्वर ने इजरायलियों को बोला The Lord told the Israelites, तब जय जयकार करो जब येरियो की वॉल खड़ी है, जब वो दीवार खड़ी है. glorify me when the walls of Jericho are still standing. ये सीक्रेट है. This is the secret. किसी को कैंसर है, If someone has cancer डॉक्टर ने कहा नहीं जिएगा. and doctor said you won't live, उसने कहा प्रभु said Lord, मैं डॉक्टरों की रिपोर्ट जो मेरे शरीर कह रहा है इस समय, I तो set मुझे aside, दर्द है, जो मुझे लक्षण है मैं उसको एक तरफ रखता हूँ. I set aside the doctor's reports, the symptoms, what my body is saying, I keep it all aside. और मैं इस समय, And at this time, इस दुख की घड़ी में, in this moment इस of समय pain, जब मैं सफर कर रहा हूँ, in this moment of suffering, मैं अपने हाथों को उठाता हूँ I lift up my hands और मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, and I thank you, Father. क्योंकि प्रभु तेरा वचन जीवित है. Father, because your word is alive. जो कुछ आपके साथ इस समय हो रहा है वो एक तथ्य है. Whatever is happening with you at this moment is a fact. तथ्य वो है जो 5 ज्ञानेंद्रियों से परखा जा सकता है, Fact is something you can test with your 5 senses. मगर जो उसका वचन कहता है वो सत्य है. What his word says is the truth. यूहन्ना 17:17 में लिखा है कि ये सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है John 17:17 says the word of God is the truth और वो कभी नहीं बदलता. and he does not change. आमेन. सो कई बार आपको ये नहीं देखना मेरा छुटकारा कहाँ से आएगा, So you don't have to look for your deliverance. Where, आपका it will come. छुटकारा कहाँ से आएगा, Where will your deliverance come from? कहाँ से आएगा, Where is your deliverance coming from? कहाँ से आएगा. Where will it come from?
मगर अब आपको एक और बात बताऊं, But now I'll tell you one more thing. आपका मुंह वही बोलेगा Your mouth will जो only आपके speak हृदय में भरा हुआ है। what is filled in your heart. क्योंकि अगर वचन नहीं है हृदय में Because if there is no word और filled विपरीत परिस्थिति आएगी, and an adverse situation तो comes, जो मुंह से निकलता है then what comes out of the mouth वही आपके हृदय में था उस समय। is what was in your heart at that moment. अगर आप जानना चाहते हो आपके हृदय में क्या है, If you want to know what is in your heart, तो परखो कि जब विपरीत स्थिति आती है आपके साथ, आपके मुंह से क्या निकलता है। अगर शिकायत और कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट निकलता है तो वही आपके हृदय में भरा हुआ था। then discern what comes out of your mouth when an adverse situation comes. If it's complaining and grumbling, then that's what was filled in your heart. अगर परमेश्वर का वचन निकलता है तो क्योंकि वचन आपके हृदय में। If the word comes out of your mouth, is because the word was in इसीलिए your मैं heart. कहता हूँ, जो आप जानते हैं, जो हमारे जो देश में जो सेना है और जो जिस भी देश में जो सेना है, वो तब नहीं ट्रेनिंग करते जब लड़ाई हो जाती है। You know, the army of a country doesn't practice, doesn't train when there is war. अब पता चला मिसाइल गिरी है, वो कह रहा मुझे बंदूक चलाना सिखाओ। And a missile is coming and they're saying, tell me how to shoot. वो ट्रेनिंग तब करते हैं, हार्ड ट्रेनिंग तब करते हैं जब सब अच्छा है। They do hard training when everything is perfect. कई लोग सोचते हैं घोषणाएं केवल तब करनी है जब मैं बीमार होऊंगा, Some people think I have to declare when I get sick, जब मेरा जीवन में विपरीत परिस्थिति है, when adverse situations come into my life. तब मैं घोषणा करूंगा। Then I will make अरे declarations. हम घोषणाओं से जीवित रहते हैं। We live by declarations. बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। The Bible says the righteous shall live by faith. यानी जब आपका जीवन सब अच्छा चल रहा So है, when everything is good in your life, कोई परेशानी नहीं है, there is no problem. तब भी वैसे ही घोषणा करो जैसे कि तब कोई कर रहा है जो क्राइसिस में है। Even at that moment you make declarations as if somebody is in a crisis. आमीन। क्योंकि जो कन्फेशन है या घोषणा करना है वो एक एरोप्लेन की तरह है। Because confession is like an airplane. जब तक इंजन ऑन है, Till the time the engine is on, जब तक थ्रॉटल आगे है, जब तक वो क्या बोलेंगे प्रोपेल हो रहा है, till the time the throttle is full and it's propelling, जब तक वो चल रहा है तब तक वो उड़ रहा है। till the time the engine is moving, the plane ये is नहीं moving. कर सकता प्लेन की 50,000 फीट में जाके बोले अरे अब मुझे इस इंजन की थोड़ी जरूरत है, It's not possible that at a certain height, देखो मैं which कितना I ऊपर don't उड़ need रहा it. हूँ। I'm flying so high, तो मैं इंजन ऑफ कर देता so I'll switch off the engine now. हूँ। अगर वो इंजन ऑफ करेगा If they switch off the तो engine, प्लेन नीचे जाने लग the जाएगा। plane will start to come down. ऐसे ही कितने मसीह हैं, This is how many believe. वो क्या करते हैं What they जब do सब चीज ठीक हो गया, when everything is अब good, बीमारी थी, बीमारी चली गई, उन्होंने There was घोषणा करी, sickness. अब वो कहते हैं अब कोई दिक्कत हो नहीं, there was sickness and the sickness अब हम left, पॉपकॉर्न खाएंगे और अब हम नेटफ्लिक्स देखेंगे। and now they'll watch Netflix and eat popcorn, और विश्वास, and their faith will start to. क्योंकि विश्वास सुनते रहने से आता है। ध्यान से सुनो 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 सुनो, विश्वास सुनते रहने से आता है और बोलते रहने से कार्य करता है। Because faith comes when you keep on hearing, and faith works when you keep on speaking. सो हमें ये दो चीजें अपने जीवन में लगातार रखनी है। So we need these two things continuously in our life. मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं। I'm not trying to जो scare you. विकेट लोग हैं, जो बुरे दुष्ट लोग हैं, The wicked people, वो और स्ट्रेनियस वायरस बनाएंगे आगे they will make even more deadlier viruses in the future. देन कोरोना। Then आप उनको नहीं रोक सकते। you cannot stop them. क्या आप धरने पे बैठ जाओगे, क्या होगा? What will you जो do? on this trial? विकेट है वो विकेटनेस करेगा, The wicked will do all the more wickedness. मगर आप विश्वास, बाइबल कहती है एक शील्ड है। But Bible says faith is a shield. विश्वास क्या है? एक शील्ड है, Faith एक is ढाल a है। shield. आप अपनी ढाल इतनी मजबूत कर सकते हो कि दुनिया में कुछ भी हो वो आपको और आपके बच्चों को और आपके परिवार को नहीं छुएगा। You can make your shield so strong that no matter what happens in the world, it will not touch you, your family, your children. आमेन। सो ये समय है अपने विश्वास को मजबूत करने So का। this is the time to make your faith strong. ऑप्शन नहीं है You अब। don't have आप an उस option. आप समझ, यीशु मसीह उसका वचन कहता है हमें समझ होनी चाहिए हम कौन से समयों में जी रहे हैं। Jesus said we should discern what times we live in. हम उस समय में जी रहे हैं जब जो शैतान के लोग हैं और जो परमेश्वर के लोग हैं क्लियर हो गए, अब कुछ नहीं छुपा। We live in a time where the people of the devil and the people of God are clean. ये जितने clear. पिक्चरों के मूवी स्टार हैं हॉलीवुड में, वो ओपनली, अब पहले तो था छुप के करते थे, अब तो ओपनली बोल रहे हैं हम शैतान के हैं। All the actors, Hollywood stars, they are openly now declaring they belong to the devil. अब सारे जो उनके कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं वो कॉन्सर्ट नहीं है, वो रिचुअल सेरेमनी है। स्पेल बोल रहे हैं लोगों के ऊपर, मंत्र तंत्र बोल रहे हैं। करोड़ों लोग जो वहां जा रहे हैं उनको पता, वो सोच रहे हैं हमें कॉन्सर्ट सुनने जा रहे हैं।
Now people that are going to their concerts, they are doing rituals there, they're casting spells in the concerts. इग्नोरेंट नहीं रह सकते अब आप, We cannot stay ignorant बच्चे नहीं anymore. रह सकते You अब। cannot stay children anymore. रेवलेशन में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो धर्मी हैं वो और धार्मिकता की तरफ भागेंगे और जो दुष्ट हैं वो और दुष्टता की तरफ भागेंगे। The book of Revelation says that the righteous will run towards righteousness and the wicked will run towards all the more wickedness. आमीन। मगर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कई मसीह नहीं समझते इस बात को, इट्स ओके। Many believers don't understand this. शैतान कई लोगों को बिलियनियर बना रहे हैं, उनके हाथ में वेल्थ दे रहा है, परमेश्वर भी वो करेगा। The devil is giving wealth to many people. वो समय आता है but God जब is also पृथ्वी doing में it. दो टाइप के सबसे वेल्दी लोग होंगे, The time is coming where two kinds of wealthy people will be on the शैतान earth. के लोग The people of the devil और परमेश्वर के लोग, and the people of God. बीच का कोई रास्ता नहीं। Nothing in the middle. आमीन। So don't be ignorant। जो गाने आप सुन रहे हो, The songs you hear. आप जानते हैं these artists are now doing, before they release a CD, they do rituals over it। ये आर्टिस्ट जो हैं एक गाना बना रिलीज करने से पहले उस पर रिचुअल्स करते हैं। Why is the young generation all depressed? क्यों आज डिप्रेशन है सारे? Why? Yeah. They are listening to these songs which have been, demonic words have been spoken over, and these CDs have been given, और ये शैतान को चढ़ाई गई हैं इससे पहले कि लोगों के ऊपर रिलीज करी जाए। इन पर yeah, they've been casted spells on and they've been offered to the devil before they were released. Amen। अभी हम लोग यूरोप में थे और वहाँ पे जब आप कार में जाते हैं तो बच्चे को कार सीट में ही होना है, इंडिया में वो नहीं है। अब जूडा को आदत नहीं है तो वो रोता था। We were in Europe, so the kids have to be in the car seat in the car. And और कार सीट में उसको लग रहा है मुझे ये क्यों है मेरे लिए, and he's thinking, why is this for me? और उसी समय मेरे को एक ध्यान आया, And I had a thought. जो परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है हमारे लिए, The instructions that God has for us, वो हमें बचाने के लिए, they are for protecting us. वो कार सीट उसके लिए है, उसकी सेफ्टी के लिए। The car seat is for his safety. मगर उसको क्या लग रहा है, अरे यार ये तो बड़ा अनकंफर्टेबल But है। what is he thinking? This is so uncomfortable. अच्छा आप क्या कह रहे हो? What are you saying? अब कह रहे हो अब हम कुछ ना सुने? That we should not listen to anything. आप डिसाइड करो, मैं नहीं बोलूंगा कुछ, You decide. I will not tell you anything. मगर मैं कहूंगा कि अगर बुद्धिमान हो But I'll say, if you are wise, तो ध्यान दो कि क्या अपने कानों के अंदर डालते हो और क्या अपनी आंखों से देखते हो, क्योंकि वो चीज आपके हृदय में जाता है। जो आपके हृदय में जाता है वो वचन बनता है, और वचनों के द्वारा या तो आप छुटकारा पाओगे या तो आप फंदे में पड़ोगे। आप डिसाइड करो। then hear carefully what you watch and what you hear, because what you watch and hear goes into your heart, and you decide how you want to do it. आमीन। हम उस समय में आ चुके हैं अब। We've come to the time. It has been very open। अब सब साफ है। जो कोई स्टेज से जीसस बोलता है एथलीट, उसको बैन कर दिया जाता है। If any athlete says Jesus from the stage, they are आपने banned. देखा अभी ओलंपिक में क्या हुआ, उन्होंने मॉक किया जो लास्ट सपर की पेंटिंग है यीशु मसीह की डिसाइपल्स के साथ। In the Olympics, they mocked the Last Supper painting of Jesus. And तो वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। so they are making fun of us. कोई बात नहीं, No, doesn't matter. आप धार्मिकता की तरफ भागते जाओ। You run towards righteousness. हमें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, We don't have to fight हमें anyone. किसी को बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। We don't have to condemn anyone or speak against. आमीन। लाइट जब अंधकार और अंधकार हो जाता है तो लाइट और ज्यादा तेज चमकती है। When darkness becomes वो darker, अंधकार से the लड़ाई light नहीं becomes करती। brighter. आप चमकते जाओ, You keep on आप shining. बढ़ते जाओ, You keep परमेश्वर आपको बढ़ोतरी देता जाएगा, God देता will जाएगा। keep giving you growth and increase. आमीन, हालेलुया। जब आप प्रभु के पीछे चलोगे तो आपकी निंदा करेंगे लोग। When you will walk after यीशु him, मसीह ने people कहा will जब मेरी criticize करी तो you. तुम्हारी भी करेंगे। Jesus said, if they hate it, they will hate you. दुख की बात ये, दुनिया के तो करते हैं, कई अपने भी करते हैं, बट चलो कोई नहीं। The sad thing is many people in the world do, but many other people also do it. But I just got this thought in my heart, मुझे पता है वो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला, that their criticism will be a fuel for your exaltation।
लोगों की निंदा आपकी जिंदगी में उन्नति के लिए और बढ़ोतरी के लिए ईंधन होगी. The more they criticize you in their closed rooms. जितना वो आपकी निंदा करेंगे बंद कमरे में. अरे तुमने सुना है उसके बारे में? Have you heard about him? जितना वो आपके लिए भला बुरा बोलेंगे बंद कमरों में, उतना ओपनली परमेश्वर आपको उठाएगा. The more they will criticize you behind closed doors, the more the Lord will exalt you. क्योंकि सुन रहे हैं ना बंद कमरों में क्या बोल रहे हैं आपके लिए. Because he hears what they speak तो against you आपको in closed वो doors. कहता है भैया तू मत लड़. He says, you don't fight. इसीलिए रिवेंज और वेंजेंस दो अलग अलग शब्द हैं बाइबल में. परमेश्वर वेंजेंस पता कैसे करता है? उनका बुराई करके नहीं, आपको और उठाएगा. You know how God देख takes मेरा vengeance? वेंजेंस मैं और उठाऊंगा. तू कर इसकी बुराई, मैं इसको और उठाऊंगा, मैं इसको और उठाऊंगा, मैं इसको और उठाऊंगा. How God does vengeance is He will lift you up all the more. The more they will talk bad about you, the Lord will lift you up all the more. अगर कोई आपकी बुराई नहीं करता तो ये चिंताजनक बात है. If nobody criticizes you, it's a problem. अगर सब आपके बारे में अच्छा बोलते हैं तो ये चिंता, इसका मतलब आप उन्हीं के कैंप में हो. If everybody likes you and speaks good things about you, is a bad क्योंकि thing. अगर धार्मिकता की तरह जियोगे, धार्मिक की तरह, तो लोग तो सताएंगे. Because if you will live like righteous, people will create problems for you. एक कहावत है, अगर आप नहीं चाहते कोई आपके लिए बुरा बोले तो आइसक्रीम बेचो. There's a saying, if पर you अब तो don't लोग want, उसमें बुरा बोलते हैं. if you want everybody to like you, then sell ice creams. Amen. Okay, coming back to the word. कितने लोग कुछ सीख रहे हैं आज? मैं चाहता हूं केवल आप एक वचन लेके न जाओ यहां से. I want you to not only take a word विश्वास from का here, आत्मा लेके जाओ. but take the spirit of faith. विश्वास का आत्मा एक चीज करेगा, The spirit of faith will आपको do ये one thing. बेचारेपन के रास्ते में जाने नहीं देगा. वो खड़ा हो जाएगा, Take तू you- यहाँ नहीं take जा, you तेरी out एंट्री बंद है इस जगह. Take you out from the path of pity. He'll say, you're not allowed to enter here. बोले थोड़ा सा अंदर जाने, मुझे थोड़ा सा तरस चाहिए. I want a little sympathy. तुझे कोई तरस नहीं मिली है. No, you will not get any तू sympathy. एक विश्वास का योद्धा है. You are a अपनी champion. तलवार उठा, अपना मुंह खोल और विश्वास की घोषणा करना शुरू You're a कर. warrior of faith. Open your mouth, take up your sword, and start to make declarations. Amen. बोलो, I will never desire pity anymore. बोलो, मैं तरस की चाहत नहीं रखूंगा फिर कभी. Amen. मैं ये घोषणा करता हूं, परमेश्वर आपको उस जगह में रखेगा जहां कोई भी आपके ऊपर दया नहीं दिखा पाएगा. I pray that God will place you in a position where nobody will ever be able to have pity on You you. will not be pitiable, you will be enviable. आप दयनीय नहीं, आप जलन के योग्य ठहरेंगे. Amen. Hallelujah. आप जानते हैं एक डेफिनेशन ब्लेस्ड की है, टू बी एनवीड. The definition of envy. blessed is to ईर्ष्याजनक होना या जलन के योग्य होना. एक परमेश्वर के दास रेनार्ड बॉन्की, वो प्रभु के पास चले गए. Man of God, Reinhard Bonnke is going to be with the Lord. उनके लिए आप एक जानना चाहते हो, अगर आप जानना चाहते हो अगर प्रभु का कोई सच्चा दास कौन है, तो देख लो जिसके बारे में सबसे ज्यादा बुराई होती है वही उसका सबसे सच्चा दास. If you want to find out who is a true man of God, then the people that are criticized the most are those true men of God. Amen. So रेनार्ड बॉन्की जो उनके लिए लोग बहुत बुरा बोलते थे. People used to say many evil things about तो him. कोई उनके पास आया, उनको बोला कि आप क्यों नहीं वो आंसर देते अपने क्रिटिक्स को. Someone came to him and said, why don't you give an answer to your critics? आपके बारे में इतना कुछ बोलते हैं, They say so many things about you. आपका क्या आंसर है अपने क्रिटिक्स के? What is your answer to your critics? उन्होंने कहा मेरा अगला क्रूसेड मेरा आंसर है. He said, my next crusade is my answer. मेरी अगली मीटिंग जो परमेश्वर मेरे जीवन, माई सक्सेस इज माई आंसर. मेरी सफलता मेरा उत्तर है. ओके. सो एक चीज जो मैं चाहता हूं आप आज समझे, ये विश्वास केनेथ हेगिन प्रभु के एक महान दास जो प्रभु के पास चले गए, वो 40 साल तक विश्वास सिखाते रहे. कितने साल तक? 40 साल. Kenneth Hagin, a great man of God, kept on teaching faith for 40 years. और तब कलीसिया को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा. And then the church began to understand a little bit. ब्रदर उगो कहाँ है? आर यू हियर ब्रदर उगो? Yes, yes. देखो या कैन यू से. शैतान ने उनको मेंटली बांधा हुआ था. उन्होंने एक शिक्षा को 211 बार एक शिक्षा को सुना और कंप्लीटली फ्री हो गए. The devil had bound him in his mind. He heard one teaching 211 times and he's completely free. Amen. Now what? Now God has made him an example. अब परमेश्वर ने उनको एक उदाहरण बनाया.
परमेश्वर आपको उदाहरण बनाने जा रहा है God is विश्वास। going to make you an example of faith. मैंने कहा परमेश्वर आपको उदाहरण बनाने जा रहा है I said God is gonna विश्वास make का। you an जब example लोग of आपको faith. देखेंगे कहेंगे मैं आपकी तरह विश्वास चाहता हूँ, When people will see you, they will say, I want faith मैं like आपकी you. तरह छुटकारा चाहता हूँ। I want deliverance like you. आमेन।